सवाल आपका यह है कि आप इस गोल को अचीव करने के लिए फ्रेमवर्क क्या इस्तेमाल करें, व्हाट विल बी योर प्रोसेस, एसओपी क्या होगा। द फ्रेमवर्क इज़ कि हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, वेबसाइट बनाई, ब्रांड क्रिएट किया, कोलैबोरेशन शुरू कर दी मल्टीपल लेवल्स पे। एक कोलैबोरेशन ग्लोबल करना शुरू कर दी, यानी कि अगर समोसे का बिजनेस है तो समोसे वाले जो ऑनलाइन पहले से कर रहे हैं या कोई कमर्शियल समोसे कर रहे हैं तो लेट्स गेट ऑल देम ऑन लिंक्डइन। एक सेकंड कैमरा पकड़ें और निकल जाएं, एक टीम बनाएं 10 लड़कों की 20 लड़कों की और इंटरव्यूज़ करें 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट जितना टाइम खींच सकते हैं उस इंटरव्यू का। उसमें बेसिक सवाल करें, आपका नाम क्या है, बच्चे कितने हैं, बाप क्या करता था, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, कितने पैसे कमाते हैं। इन सब को करने से पहले आपको उसके साथ एक रेपोर बनानी पड़ती है, वो भी इन्वॉल्व कर लें उस वीडियो में, ताकि अगला देखने वाला आदमी उस आदमी के बारे में भी जाए, उससे उनसियत क्रिएट हो जाए। और आपको वो रेपोर क्रिएट करने के बाद ही ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन डेटा देगा, वरना तो कहेगा भाई ये क्यों बता रहे हो, तुम क्या सीआईए वाले हो, है ना। तो वी नीड टू क्रिएट दैट रिपोर्ट। सो अब हमारे पास 500 इंटरव्यू जमा हो गए उस सारे के। फिर हम टीम ऑफ कुछ लोग बैठेंगे, मेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जो उसको सारे को कंटेंट को अब कंज्यूम करेंगे, एक एक इंटरव्यू को बैठ के देखेंगे। उस इंटरव्यू को देखने के बाद एसओपीज क्रिएट किए जाएंगे। एसओपीज जब क्रिएट हो गए उस समोसे की दुकान को स्टार्ट करने में अचीवमेंट ये होगी कि कोई आदमी समोसा की दुकान खोलना चाहे तो वीडियो फ्रॉम ए टू जेड देखने के बाद वो उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। दैट वुड बी द गोल। विजन क्या था, प्रोसेस क्या था, ये था। और गोल क्या है कि आखिर में हम एक डीवीडी तैयार करते हैं या ऑनलाइन देख सके कोई कि ये तरीका है समोसे की बिजनेस को स्टार्ट करने का। अब अगेन एज एवरी इर्तिका वो डीवीडी का वर्जन 1 होगा, फिर उससे बेहतर होगा, फिर उससे 2 होगा, फिर 4 होगा, जो भी होगा। लेकिन जो रिलीज़ 1 हो उसको देखने के बाद कोई भी आदमी, मतलब जाहिल भी, जिसके अंदर डिज़ायर हो उस काम करने की, उसको देखने के बाद वो बिजनेस को क्रिएट कर सके। दैट इज़ द framework which I have in my mind right now. If you have a better framework, anybody out there has a better framework, please give us your input. But I would like, this is based on my life experience and experience of a lot of other mentors which I have met. And this framework is based on, again, ऐसे सारे काम जो कभी किसी ने ना किए हो। Remember, एडिसन क्या कहता है? एडिसन कहता है कि एडिसन कहता है कि इन्वेंशन इज मोर प्रस्पेरेंट, क्या है वो 90% जो 90% प्रस्पेरेशन एंड 10% परसिस्टेंस, 90% वो कहता है जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा 99% तो पसीना है। यानी 1000 एक दफ़ा उसने अपना बाल लगाया, घोड़े का बाल लगाया, आलू में से बिजली गुजारी, हर चीज़ में से बिजली गुजार दी ट्राई करने के लिए कि कहीं तो अचीव होगा। एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू डू बिकॉज दिस इज समथिंग नेवर एवर एनीबडी हैज इन हिज लाइफ डन ever, because so this is the only way out I can see of. And if somebody out there knows of a better way, I'm always available for upgrading myself. I spend 90% of my time on upgrading myself and only 10% of the time on all the rest of things, because I need to believe in myself before I can tell anybody else कि ये मेरा मंजन खरीद लो बड़ा अच्छा है। मैं खुद तो मंजन को इस्तेमाल नहीं कर रहा, दूसरे को कह रहा हूँ यार मंजन खरीद लो। So that is wrong. So I will only preach what I believe in. So in order for me to preach, I need to believe. And in order to believe, I need to learn. And in order to learn, I need to travel, I need to read books, I need to do a lot of other things, which you guys see as maybe entertainment or, avaragardi or whatever. But that every single person I'm meeting has a purpose. The purpose is same. The purpose is same for me to become a better person, more confident person, or being able to find a shortcut. I am finding a shortcut towards my goal, but that sounds like a long cut, because success in somebody's mind was overnight success comes every 10 years, and you work for 10 years and you become an overnight success. Oh, there's no such thing as overnight success. It takes time. And because I have never sold samosas and pakoras and all that,
Similarly, I've never done other businesses. When I was in class 9th, I made a Commodore 64 device. In my life, I've never made an electronic device. कैसे बनाई होगी यार? So all I did was went to people who knew something related to it. Not even because उन्होंने भी कभी नहीं बनाई थी. तो मैं जाता रहा. सिर्फ 10-15 मेंटर्स के बाद मुझे डायरेक्शन पे डायरेक्शन मिलते गए. फिर एक्शन, डायरेक्शन, फिर एक्शन, फिर एक्शन का रिएक्शन, फिर वापस बोर्ड पे वापस, फिर मेंटर के पास. अब वो कहेगा नहीं तो तुमने जो कुछ किया सब कुछ गलत किया था, फिर शुरू से करते, फिर शुरू से करना पड़ता है. So same application which I did in class 9th, I think that is the way out. कि जब तक हम इसको करेंगे नहीं, अच्छा I am doing it on paper and you guys are wanting to do it in a physical space. Physical space के अंदर जो स्पीड होगी वो कम होगी. जैसे अगर आप आजकल के ज़माने में रॉकेट डिज़ाइन करेंगे तो कंप्यूटर पे सिमुलेटर पे डिज़ाइन करेंगे, नॉट रेदर एक्चुअली रॉकेट बना के देखने की कोशिश नहीं करेंगे. राइट ब्रदर्स नहीं हम लोग, राइट ब्रदर्स के पास कंप्यूटर्स नहीं थे. हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जो कि इससे रेलिवेंट है, उसको यूज़ करते हुए हम ये सारा काम कर रहे हैं. और अगर अगेन इवेंचुअली तो बिल्डिंग फिजिकल बनाना ही है.